नमस्कार मित्रों, स्वागत है चिंतन प्रणाली में। मित्रों, आंदोलन का ये समय है। एक के बाद एक नए-नए आंदोलन देश में हो रहे हैं। कोई कह रहा है ये बदल दो, कोई कह रहा है वो बदल दो। खुद नहीं बदलना चाहते, लेकिन व्यवस्था में, सरकार में बहुत सारी चीज़ें लोग आजकल अ, बदलने निकल पड़ते हैं। तो ठीक है, हम एक लोकतंत्र में रहते हैं, ऐसा समय कई-कई बार आता है। तो जब तक अराजकता नहीं होती, राष्ट्र को नुकसान नहीं होता, तो ऐसी चीज़ें लोकतंत्र में चलती रहनी चाहिए, कुछ गलत नहीं है। लेकिन फिर कुछ राष्ट्र विरोधी लोग इसका फ़ायदा उठाए और राष्ट्र को नुकसान हो, तब ये गलत है। तो एक आंदोलन अभी-अभी ख़त्म हुआ है और कुछ उनको भी समझ में नहीं आया और सरकार को भी समझ में नहीं आया, लोगों को भी समझ में नहीं आया कि क्या हो गया। ख़ैर, लेकिन इससे एक एक रास्ता खुला है कि आप मतलब अपनी जो माँगे हैं, एक जगह है जंतर-मंतर, वहाँ पर लेकर के जाओ। फिर वहाँ मोबिलाइज़ करो लोगों को, धीरे-धीरे करके किसी एक को महात्मा गांधी बना दो, जिसकी भूखे रहने की कैपेसिटी हो 15, 20, 25 दिनों के लिए। उसे लिटा दो वहाँ पे और फिर धीरे-धीरे लोग आते जाएँगे। फिर एक दिन कह दो कि भई हम जा रहे हैं सांसद, तो उस तरफ निकल पड़ो। ऑब्वियस है, आपको रोकने के लिए जो व्यवस्था है, पुलिस तंत्र है, वो सारे तौर तरीके अपनाएगी। फिर भी हुजूम को, भीड़ को दिमाग होता नहीं है, तो कुछ ऐसे तत्व उसमें आएँगे जो हुड़दंगी होंगे और फिर मार खाएँगे और अल्टीमेटली सारा जो लोगों का सेंटिमेंट है वो इमोशनल हो जाएगा और नैरेटिव जो है वो देश में बदल जाएगा और भीड़ तंत्र के सामने लोकतंत्र जो है वो ज़्यादातर बार झुक ही जाता है। ऐसा ही होता है। तो ख़ैर, मुझे जो आज मुख्य बात करनी है वो एक और मूवमेंट के बारे में बात करनी है। आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। तो एक और मूवमेंट धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है। रिज़र्वेशन हटाओ मूवमेंट करके एक इंस्टाग्राम पे पेज है। लोग उससे जुड़ रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले तो वहाँ पे कुछ 10-20 हज़ार लोग थे। उसमें से अब शायद 4 मिलियन प्लस उसके फॉलोअर्स हो चुके हैं और चर्चा भी काफ़ी अब उसके बारे में धीरे-धीरे चल रही है। तो मैं उसे कुछ समय से फ़ॉलो कर रहा हूँ और मुझे वो लोग और उनकी बातें क्रेडिबल भी लगती है, क्योंकि वो डायरेक्टली किसी पार्टी से एसोसिएटेड नहीं है, ऑपोज़िशन से एसोसिएटेड नहीं है। जैसा कि ये इससे पहले वाले ये जो कॉकरोच वाला आंदोलन था उसमें था कि जो लोग थे वो डायरेक्टली एसोसिएटेड थे एक पार्टी से। तो वैसा यहाँ पे नहीं है। इन लोगों का क्लियर कट उद्देश्य है कि जो सोसाइटी हो वो मेरिट बेस्ड सोसाइटी हो और जो सपना हम सब देख रहे हैं कि माँ भारती को हम परम वैभव तक लेकर के जाएँ और 2047 में हम विकसित भारत बनाएँ। तो उन्हीं कोज़ से जुड़े हुए ये लोग हैं। तो मैं इन्हें फ़ॉलो कर रहा हूँ कुछ समय से और इनकी बहुत लॉजिकल माँग है। ये नहीं कह रहे कि भई हम कल से वहाँ पे बैठ जाएँगे और रिज़र्वेशन हटाओ, जब तक हटाओगे नहीं तब तक हम हटेंगे नहीं। ऐसी कोई बातें नहीं है वहाँ पे। वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर चर्चा हो। सरकार इस तरफ थोड़ा देखे, क्योंकि इसके कारण अब लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। ये एक प्रकार से व्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न कर दे रहा है ये आरक्षण वाला विषय। और विडंबना ये है कि कोई इसके बारे में बात नहीं करता, कोई इसे छूता नहीं है। लोगों को लगता है, खास तौर पे नेताओं को, कि इसके बारे में कुछ कह देंगे, तो अगर फ़ेवर में कह देंगे
तो जो अनारक्षित है वो नाराज हो जाएंगे और इसके खिलाफ अगर कुछ कह देंगे। आपको एक बात बता दूं कि जब ये लोग अकेले होते हैं या ऑन रिकॉर्ड कुछ बात नहीं जा रही होती तब तब सब कहते हैं, क्योंकि सब समझते हैं कि इसमें सच्चाई क्या है। तो ये लोग थोड़े हिचकिचाते हैं, तो थोड़ी पहले इनकी हिचकिचाहट तो कम से कम दूर हो। अलग अलग जगहों में, समाज के अलग अलग वर्ग में, खास तौर पे शैक्षणिक संस्थानों में इस विषय के ऊपर बात तो हो, चर्चा तो हो, एक बार संसद में इसके ऊपर चर्चा हो। तो हम नहीं कहते कि भाई तुरंत से ये कर दो वो कर दो, ऐसी इन लोगों की भी डिमांड्स नहीं है। और अ, वो इलॉजिकल भी है मेरे हिसाब से। जैसे ये आंदोलन में हुआ कि अकाउंटेबिलिटी के नाम पे, ये शब्द उन्होंने पकड़ा था, अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी के नाम पे उन्होंने नीट का पेपर लीक हुआ, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शिक्षण मंत्री का इस्तीफा मांगा और लिया। तो अब ये तो ऐसी बात हो गई कि भाई कहीं कोई 100 कॉलेजेस में से कोई एक कॉलेज में पेपर लीक होता है और आप कह दो कि भाई इसके लिए जो है वो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जिम्मेदार है या उस स्टेट के शिक्षण मंत्री जिम्मेदार है। ये तो वैसी बात हो गई। तो मुझे नहीं लगता पर्सनली कि ये ठीक है या ये लॉजिकल है। हाँ, पेपर लीक किसी भी तरह जस्टिफाइबल नहीं है और इसके ऊपर कठोर से कठोर, मैं तो कहता हूँ फांसी की सजा तक का कानून बना दो कि अगर ये इतने सारे लोगों को अफेक्ट कर रहा है, इतने सारे लोगों की जान जा रही है इसके कारण, बहुत सारे लोगों का मनोबल इसके कारण टूट रहा है, तो आप ऐसे कानून बनाए कि लोग 1000 बार सोचे ऐसा कुछ करने से पहले। लेकिन उसके लिए इस तरीके का माहौल बनाना देश में और विद्यार्थी आंदोलन कह के वहाँ पे विद्यार्थी के दादा को, पापा को, चाचा को, सबको खड़ा कर देना हुड़दंग करने के लिए, ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है। तो ये रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन में ऐसी कोई बात, ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही है। बहुत लॉजिकल इन लोगों की बात है। तो आप इससे जुड़े, इस चर्चा में आप आरक्षित है तो भी इस चर्चा का हिस्सा बनिए, क्योंकि अंततः आपको जो भी लगता हो ये आपके लिए भी ठीक नहीं है। और अगर आप अनारक्षित वर्ग से आते हैं तो आपको इससे जुड़ना ही चाहिए। भारत माता की जय।